जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की बात हम करने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए। सूर्य, बुध और शनि, इन तीन ग्रहों की युति कुंभ राशि में होने जा रही है, जो सूर्य की सिंह राशि से सप्तम भाव में पड़ते हैं। तो सप्तम भाव में तीन ग्रहों का योग बनने जा रहा है, तो सिंह राशि वालों के लिए क्या करेगा, उसी के बारे में आज बात करते हैं। देखिए, सूर्य हमारी कुंडली में राज्य के शासन के कारक कहे गए हैं। बुध हमारी कुंडली में वाणी के, संचार के, व्यापार के, इसके बुद्धि के कारक माने जाते हैं। और शनि महाराज हमारी कुंडली में कर्म के और हमारे जो न्याय होता है उस न्याय के, जुडिशरी के कारक माने जाते हैं। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं और हमारी कुंडली के अनुसार, हमारे जो कालचक्र कुंडली उसके अनुसार सूर्य से सभी ग्रहों को जो ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, उसी से सब ग्रह गोचर करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन 12 फरवरी को, 11 फरवरी को बुध और 12 फरवरी को सूर्य, इन दोनों का जो स्थान परिवर्तन है वो कुंभ राशि में शनि की राशि में होने जा रहा है। शनि सूर्य राशि से सप्तम भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग बना करके बैठे हैं। साथ में अगर सूर्य इनके साथ मिलते हैं तो सप्तमेश लग्नेश का योग होगा, और अगर बुध भी इनके साथ आ रहे हैं तो ये द्वितीयेश, एकादशेश, लग्नेश, सप्तमेश, इन चार भावों का यहाँ एक तरह से संगम कह सकते हैं, इसको संगम यहाँ माना जाएगा। शनि बहुत ही एक अनुशासन वाला ग्रह माना जाता है, जो न्याय के देवता है, अनुशासन प्रिय होते हैं ये। तो सूर्य बुध की जो युति है, यहाँ बुध आते योग का निर्माण करेगी, और साथ ही शनि के साथ इनका एक त्रिग्रही योग यहाँ बनने जा रहा है। इसको एक महान राजयोग की श्रेणी में हम देख सकते हैं। बुध सेकंड के स्वामी, धन भाव के स्वामी, और आपके एकादश भाव के स्वामी, सूर्य आपके लगन के स्वामी, शनि आपके सप्तम के स्वामी। तो इन सब ग्रहों का जो योग है यहाँ सप्तम में बन रहा है, जिसको त्रिग्रही योग कहते हैं। तो ये पूर्ण राजयोग माना जाएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा योग है। इसका सिंह राशि वाले जातकों पर 1 महीने तक क्या असर रहने वाला है, क्या प्रभाव रहेगा, आज इसी प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे, और आप जानेंगे कि यहाँ पर जो सिंह की, सूर्य की जो सिंह राशि है उसके लिए कैसा प्रभाव रहने जा रहा है। और अंत में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, उपाय भी आप अवश्य देखें। ये जो चैनल है आपका ज्योतिष सेवा वृंदावन, कुंडली विश्लेषण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं आपके लिए। आपको किसी प्रकार से ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, आप अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए, बर्थ समय और आपका जहाँ बर्थ का स्थान है, जहाँ जन्म आपका हुआ है, अपना नाम लिख के हमारा सामने नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इस पर आप हमें भेजिए और पाइए अपनी ज़िंदगी का सटीक उपाय। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन कभी भैया सब्सक्राइबर नहीं करते आप, तो सबसे पहले आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन उसको ऑल करें, और अगर लाइक करके अगर आप शेयर करते हैं तो आप बहुत ही बड़े हमारे लिए प्रशंसक माने जाएंगे, हमारे बहुत बड़े प्रशंसक हैं आप। सिंह के जो स्वामी हैं सूर्य, कुंभ के स्वामी शनि, आपस में दोनों पिता पुत्र हैं। सूर्य का पुत्र है शनि, शनि को सूर्य पुत्र कहा गया। इनकी पत्नी छाया से उत्पन्न है शनि महाराज। तो यहाँ सूर्य जो है वो अपने पुत्र से किसी प्रकार का दुश्मनी का व्यवहार नहीं रखते, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये प्रचलित है, कुछ पुराने जो पुराण है उनके अंदर प्रचलित है कि शनि अपने पिता सूर्य से दुश्मनी का भाव रखते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पर पिता का जो आगमन है, पिता का जो गोचर है, अपने पुत्र के घर में हो रहा है। सूर्य पिता है तो पुत्र के घर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पिता का काम होता है अपने पुत्र को ऊंचा देखना, उसको कामयाब बनाना। तो हर पिता अपने पुत्र की कामयाबी चाहता है। आप देखा होगा आपने, कभी कोई पिता ये नहीं चाहता कि मेरा पुत्र कामयाब, अपने से ज़्यादा कामयाब करना चाहता है। और पुत्र ना समझे तो बात अलग है, बाकी पिता कभी किसी भी पुत्र के लिए
ऐसी इच्छा मन में नहीं रखता है। पिता हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा कामयाब हो, कामयाबी की ऊंचाइयों पर चढ़े, दुनिया में लोग उसको ये जाने कि भाई ये उसका पिता है, वो पुत्र बड़ा कामयाब माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो पिता पुत्र की कामयाबी चाहता है वो सबसे बड़ा पुत्र के लिए पिता की तरफ से एक वरदान हो सकता है। शनि जिन भावों के जिस काम के कारक हमारी कुंडली में माने जाते हैं वो अपने कार तत्वों पर काम करने वाले हैं। शनि सूर्य अपने कार तत्व पर काम करेंगे, बुध हैं वो अपने कार तत्व पर काम करेंगे। ये तीन ग्रहों की जो युति है वो तीनों ग्रह अपने अपने जो उनके कार तत्व होते हैं उस कार तत्व पर काम करेंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों पर इसका जो प्रभाव है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये जो 1 महीने का समय रहेगा इसको हम एक बहुत परिवर्तन वाला समय भी कह सकते हैं। इसको त्रिग्रही योग आपको सुख देने वाला बन रहा है। ये युति केंद्र भाव में बन रही है। यहाँ पर जो शासकीय कार्य हैं, जो राज्य से संबंधित कार्य हैं, आपको लाभ देने वाले हैं। लाभ भाव पर, लगन भाव पर आपके जो 3 ग्रह बैठे हैं, बुध सूर्य और शनि, तीनों का प्रभाव लगन के ऊपर रहेगा। आप इसको मूल लगन कह सकते हैं या सन की लगन कह सकते हैं या जन्म लगन कह सकते हैं, कोई भी लगन मान सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। किसी भी निर्णय की स्थिति में आप एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें लाभ की परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। जैसे कहावत है ना कि 7-5 मिल कीजिए काजा, कि ज़्यादा लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य सफलता की, पहली बात तो सफलता की श्रेणी में आता है। दूसरी बात अगर असफलता भी हो जाए तो उसका कोई अफसोस नहीं रहता। तो यहाँ पर 3 ग्रह ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक पहलू है सिंह राशि वालों के लिए। उसमें एक नया व्यक्तित्व आपको देखने को मिलेगा। इसकी तीनों ग्रहों की दृष्टि लगन पर रहेगी। तो बुध बहुत ही तार्किक ग्रह है, जो फैसला लेंगे वो बुद्धिमत्ता के दायरे में आएगा, जिससे आपको लाभ होने वाला है। इस समय आपका हर उस जगह पर रहेगा फोकस जहां आप काम करते हैं, घर हो, दफ्तर हो, व्यापार हो, नौकरी हो, आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पर रहेगा। आप एक्टिव रहेंगे हर मामले में। इस समय आप अपने व्यापार के साझेदारों से अच्छा सहयोग प्राप्त कर पाएंगे, जिससे आपको अपने काम में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। ये आपके व्यावसायिक संबंध हों या सामाजिक संबंध हों, दोनों संबंधों में आपको मजबूती मिलेगी। आपके जो संबंध हैं वो घनिष्ठ बनेंगे। बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग बहुत ही एक महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। अच्छा कहते हैं इसको, बहुत अच्छा माना जाता है। और ये ज़्यादातर कुंडलियों में बनता भी है। या 7वें भाव में बन रहा है। ये 7वां भाव हमारे व्यापार, दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार, पार्टनरशिप, इन सभी चीज़ों का भाव होता है। और कुछ लीगल इलीगल जो इश्यूज होते हैं उनका भी भाव माना जाता है। शनि 7वें से होने के साथ सस्नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, कर्म के कारक हैं। तो सिंह लगन या सिंह राशि वालों के लिए इस समय आपको अपने व्यापार और करियर के क्षेत्र में एक नए नए अवसर प्रदान करने का मौका मिलेगा। बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए। सूर्य और शनि दोनों हमारी कालचक्र कुंडली में कर्म के कारक माने जाते हैं। 10वें भाव में सूर्य हो तो वो भी कारक होता है, और 10वें भाव में शनि हो तो वो भी कारक होता है। और इस समय बृहस्पति सिंह राशि से, सिंह लगन वालों से 10वें भाव में बैठे तो वो भी कारक है। इस प्रकार ये 3 ग्रह को जो प्रभाव है आपके करियर पे, आपके व्यापार में रहेगा। तो इसको आप एक बहुत महत्वपूर्ण अच्छा समय मान सकते हैं। आपके लिए यह कर्म प्रधान होगा। जितना आप कर्म के प्रति पॉजिटिव रहेंगे उतना आपका कर्म एक्टिव रहेगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा, उतना ही रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो है आपको बहुत एक अच्छा आगे वाले समय के लिए भी अच्छा प्रभाव दिखाएगा। बुध धन भाव के और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, आने वाला महीना आपको अच्छा धन प्राप्ति का योग बनाएगा। शेयर मार्केट से आप अच्छा टर्नओवर प्राप्त कर सकते हैं इस समय। अगर आप कोई पारंपरिक अपने पारिवारिक कार्य करते हैं, कोई परिवार का जो कार्य होता है, तो इस समय वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाला रहेगा। आपको पर्याप्त धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतुष्टि आपको पूर्ण रूप से आने वाली आपको मिलेगी।
आप वहाँ पर कुछ अच्छी सेविंग भी कर पाएंगे। जब देखिए, जब धन का एक फ्लो अच्छा होता है और जब धन हमारे पास निरंतर आता है तो सेविंग अपने आप बनना शुरू हो जाता है। और उस सेविंग से अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ आप धन को कहीं सेविंग कर पाए, इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो वो भी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं कि सेविंग होगी तो आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर आप अपने तनाव से मुक्ति पाएंगे। तो परिवार के भाव का जो मालिक है वो सप्तम भाव में बैठा है, शुभ ग्रह है, सूर्य स्वामी है और शनि सेवक है। तो यहाँ जो तनाव है दिमाग में, वो तनाव आपका खत्म होगा। आप व्यवहार, आपका जो व्यवहार है सामाजिक हो चाहे पारिवारिक हो, दोनों तरीके से आपको यहाँ अच्छा लाभ देगा। एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी आपकी परिवार के साथ और आपके दाम्पत्य जीवन में और आपके व्यापार के भाव में। सुख शांतिदायक समय है, भाग्य वृद्धि का भी अच्छा योग बन रहा है। आपका स्वास्थ्य समय बहुत अच्छा रहेगा। लगन पे 3 ग्रहों की जो दृष्टि आपके आ रही है, शारीरिक रूप से आप इन ग्रहों का योग आपके लिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य का लाभ देगा। बुध यहाँ पर 2 भाव के स्वामी बनकर आपको धन का लाभ देंगे। आप अगर अपने स्पाउस, आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, आपका जो पति है या पत्नी है, वो अगर कहीं जॉब करते हैं तो इस समय उनको उस जॉब से अच्छा लाभ प्राप्त होने के चांस हैं। सप्तम भाव में बुध बैठा है, लाभ भाव के स्वामी है। तो सप्तम भाव का जो कारक बनता है, स्वामी बनता है पति या पत्नी, वो अगर कहीं जॉब करते तो उनसे आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा इस समय। और दैनिक रोजगार में आपको अच्छा लाभ होता दिख रहा है, क्योंकि जो भाव है दैनिक रोजगार का भाव होता है। कोई भी आपका इस समय कोई लीगल या इनलीगली कोई इशू कोर्ट में चल रहा है, केस चल रहा है, तो उसमें भी जो फैसला है वो आपके फेवर में आने के पूरे चांस बन रहे हैं। पति पत्नी का तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशी का वातावरण बनेगा। आपसी जो पति पत्नी का मन मुटाव है वो दूर होगा और जो पार्टनर है आपके, पार्टनरों से आपके लिए अच्छा लाभ होगा। शादी विवाह के संबंध में जो काफ़ी समय से आपके पेंडिंग थे, नहीं बात बन रही थी, वो अब आपके पूरे होने लग जाएंगे। पेंडिंग चीज़ खत्म हो जाएगी आपकी। शादी होगी, जो जातक है उनकी शादी होगी। जो लव रिलेशन वाले कपल्स हैं उनको भी ये समय बहुत राहत देने वाला होगा। यहाँ एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ। देखो, शनि सप्तम भाव में मालिक बन के बैठा है, थोड़ी ईगो तो रहती है। साथ में सूर्य का भी गोचर हो रहा है, तो ईगो में थोड़ी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर ईगो थोड़ी कम होगी, जो लव रिलेशन या पार्टनरशिप वाले हैं या लव अफेयर वाले हैं, ऐसे जो कपल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी ईगो उनको छोड़नी पड़ेगी। जो काफ़ी समय से उनके बीच में की दीवार बन के काम कर रही थी, मनमुटाव चल रहा था, कईयों के ब्रेकअप के चांस हो गए थे पैदा, तो ऐसे हाल में थोड़ी ईगो छोड़ेंगे तो आपके साथी के साथ आपको अच्छा एक रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। आपको पूरा प्यार मिल सकता है और आपकी जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी बनेगी। शनि सूर्य की युति आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने वाली मानी जाएगी यहाँ पे। तो दोनों ग्रह एक्टिव ग्रह हैं, दोनों एक्टिव होंगे तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। आप अपने काम को फुर्ती और एकाग्रता से पूरा कर पाएंगे। एनर्जी आपकी बूस्ट होगी तो काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपके कामकाज के जो निर्णय हैं इस समय अच्छे से कंप्लीट होंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। कृषि योग भूमि से आपको लाभ होगा और इस समय जमीन जायदाद से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है। तो यहाँ पर आपको भूमि संबंधित जमीन का, जायदाद का, प्लॉट का, मकान का, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे योग आपके बन रहे हैं। माता का जो सुख है वो भी आपको पूर्ण रूप से मिलता दिखाई दे रहा है। कोई पुराना वाहन बेचकर आप इस समय कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। मकान में इस समय को रेनोवेशन का काम भी आप करा सकते हैं जो पूरा हो सकता है, या कोई नए मकान का निर्माण कराने की सोच सकते हैं या निर्माण भी इस महीने शुरू कर सकते हैं। कर्जे से आपको मुक्ति मिल सकती है। गुरु बृहस्पति भी इस समय कारक बन करके आपको दसम भाव में बैठे हैं, तो वो आपके छठे भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ आपको रोग से मुक्ति मिलेगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। दुश्मनों से आपका समझौता करने का समय है। समझौता करके दुश्मनी आप खत्म कर सकते हैं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, काम करते हैं, प्रॉपर्टीज कमीशन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, मकान बनाना,
इस तरह के काम करते हैं, ईंट भट्टे का काम करते हैं, मकान की जो आइटम लगती है, मकान में जो रॉ मटेरियल लगता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई का काम करते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा काम चलने वाला है। कोई लोहे का आप कारोबार करते हैं, आप टीचर हैं, आप बैंक में जॉब करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्यों गुरु, शनि, सूर्य तीनों, बुध, चारों ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय, और एक अच्छा आपको प्लेटफार्म देने वाले हैं काम करने के लिए। कोई लीगल एक्टिविटी भी अगर आपके साथ है तो इस समय आपको उससे भी राहत मिलने के पूरे चांस हैं, आपको उससे भी लाभ होगा। ऐसा हम ग्रह योग के अनुसार आपको बता सकते हैं। सूर्य यहाँ राजा हैं तो समाज का जो लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा वो पूर्ण रूप से मिलेगा। अच्छा आपको सराहना प्राप्त होगी, सहयोग प्राप्त होगा। मैनेजमेंट के क्षेत्र में इस समय अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसा भी हम आपको बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जो उपाय के लिए आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपके घर आपकी बहन और बुआ, मौसी, ये तीन रिश्ते याद रखिए, बहन, बुआ, मौसी या आपकी बेटी अगर आपके घर आती है तो घर से जब उनको आप विदा करते हैं तो कोई मिठाई दे करके विदा करें। इससे आपके बुध की पूर्ण रूप से आपको सुखता प्राप्त होगी। दूसरा, सूर्य के लिए आप बुध आदित्य है और सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। सूर्य को निरंतर आप अर्घ्य दे करके सूर्य को खुश रख सकते हैं। आप सूर्य मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वो अर्घ्य आपको लाल रंग की रोली जल में डाल करके गायत्री मंत्र बोलते हुए अर्घ्य देना चाहिए। और कोशिश करें कि अर्घ्य जब सूर्य उदय होता है तो उस समय ही अर्घ्य दें, तो वो ज़्यादा आपको फलदायी होता है। तो मित्रों, ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।